जोगियापुर गांव में टीकम नाम का एक जमींदार रहता था। उसके यहाँ पर अर्जुन और राकेश नाम के दो व्यक्ति नौकरी करते थे। एक दिन अर्जुन राकेश से बोला, अरे यार राकेश, आखिर हम दोनों कब तक इस टीकम की गुलामी करते रहेंगे? इसने तो कंजूसी की सारी हदें पार कर दी। दिन रात हम दोनों से मेहनत से काम करवाता है और बदले में हमें आखिर देता ही क्या है? बिल्कुल सही बोल रहे हो अर्जुन भाई, मैं भी इस नौकरी से तंग आ चुका हूँ, लेकिन हम दोनों को इसके अलावा और कोई काम भी तो नहीं आता। हम दोनों को इस टिकम की गुलामी करते हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और हमारी उम्र भी 30 के पार हो गई है। इस टिकम को तो हम दोनों के विवाह की कोई चिंता ही नहीं है। सही कह रहे हो अर्जुन भाई, मुझे लगता है कि हम दोनों को टिकम जमींदार से इस बारे में जरूर बात करनी चाहिए कि गांव की दो सुंदर कन्याएं हम दोनों के लिए देखे और हमारा उनसे विवाह करा दे। आखिर हमारा भी विवाह करने का अधिकार है। तभी वहाँ पर टीकम जमींदार आ गया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है टिकम जी। कहो, क्या बात करनी है? अर्जुन राकेश की ओर आंखों के इशारों से बात करने को कहने लगा। ये तुम दोनों एक दूसरे से आंखों का इशारा क्या कर रहे हो? सीधी तरह से बोलो, क्या बात करना चाहते हो? मुझे और भी बहुत काम है। टिकम जी, हम दोनों को आपके यहाँ पर नौकरी करते हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है और हमारी उम्र भी 30 के पार हो गई है और हम दोनों का आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या तुम दोनों ने रात में कोई हिंदी पिक्चर देख ली है? जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? अब हम दोनों चाहते हैं कि हमारा विवाह जल्द से जल्द हो जाए। तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है, तुम दोनों की हरकतों की वजह से पूरा गांव परेशान रहता है। कभी सोचा है कि अगर मैंने तुम्हें धक्के देकर अपने काम से बाहर निकाल दिया तो उसी दिन गांव वाले तुम दोनों को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल देंगे? तो क्या हम दोनों का विवाह कभी नहीं होगा? विवाह करना है तो पहले अपनी उल्टी सीधी हरकतें बंद करो। परसों ही मुझसे बिरजू चाय वाला तुम दोनों की शिकायत कर रहा था। तुम दोनों ने उस बेचारे के 4 महीने से पैसे नहीं दिए और ऊपर से रोज उसकी चाय भी पीते हो। वो झूठ बोल रहा है, हमने उसके पैसे देने से इनकार नहीं किया। अर्जुन भाई सही बोल रहे हैं, हमने उससे बोला तो है कि पगार मिलते ही उसके सारे पैसे चुका देंगे। तुम दोनों के ऊपर पहले से ही मेरा कितना एडवांस निकल रहा है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? 3 दिन पहले रामलाल छोले भटूरे वाला भी मेरे पास तुम दोनों की शिकायत लेकर आया था कि तुम दोनों रोज उसके छोले भटूरे पेट भरकर खा के आ जाते हो और पैसे देने की बारी आने पर मेरे नाम की धौंस दिखाकर उसे डराते हो। तुम दोनों के पैसे मुझे देने पड़े और मैंने बिरजू को भी सारे पैसे चुका दिए हैं और ये सारे के सारे पैसे तुम दोनों की पगार से कटेंगे। और सुनो, इस महीने तुम्हें कोई पगार नहीं मिलेगी। पहले एडवांस कटवाओ, उसके बाद पगार की सोचना। कोई काम धाम तो करते नहीं है दिन भर, यहाँ पड़े पड़े बस मुफ्त का खाना खाते रहते हैं। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। इतना कहकर टीकम जमींदार क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। समझ में नहीं आता कि ये इतना सारा धन लेकर जाएगा कहाँ? बिल्कुल सही बोल रहे हो अर्जुन भाई, हम दोनों को कुछ ना कुछ तो योजना बनानी पड़ेगी, नहीं तो सारा जीवन हम दोनों इस जमींदार की हवेली की साफ सफाई में ही बिता देंगे। तू बिल्कुल सही कह रहा है राकेश, रात में हम दोनों कोई ना कोई योजना जरूर बनाएंगे और इस टिकम को मजा चखा देंगे। फिलहाल तो मैं अभी किसी काम से जा रहा हूँ। मुझे सब पता है अर्जुन भाई कि आप कहाँ जा रहे हो। आप चंपा के पास जा रहे हो ना? कितनी बार कहा है कि चंपा आपको पसंद नहीं करती, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। ए, अपनी जुबान को लगाम दे राकेश, चंपा सिर्फ मुझसे प्यार करती है। नहीं अर्जुन भाई, चंपा सिर्फ मुझसे प्यार करती है। जब भी वो मुझे देखती है ना तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा, ऐसा तो ना जाने कितनी बार भी मेरे साथ भी हुआ है। जब भी वो मेरे सामने से निकलती है तो मुझे कम से कम 3 बार पलट कर देखती है। तो फिर आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि चंपा आखिर किससे प्यार करती है। ठीक है, चलो। अर्जुन और राकेश चंपा के पास पहुंच गए। आज तुम्हें हम दोनों को बताना ही पड़ेगा चंपा कि तुम हम दोनों में से किससे प्यार करती हो। अर्जुन भाई सही बोल रहे हैं, तुम्हें लेकर हम दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सच सच बताओ चंपा, तुम मुझसे ही प्यार करती हो ना? तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है, तुम दोनों की हरकतों से मैं तंग आ चुकी हूँ। आए दिन तुम दोनों मुझे छेड़ते रहते हो और मैं ये सोचकर पिताजी से शिकायत नहीं करती कि वो मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे।
लेकिन तुम दोनों ने तो आज हद ही कर दी है। ये कैसी बातें कर रही हो चंपा? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे पलट पलट कर क्यों देखती थी? वो इसलिए कि मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि तुम्हें थप्पड़ मारूं कि चप्पल से। देख लिया अर्जुन भाई, तुम्हें अपना जवाब मिल गया। चंपा तुम्हें इसलिए बार बार पलट कर देखती थी कि वो कंफ्यूज थी कि वो तुम्हें चप्पल से मारे या सैंडल से। इसका साफ साफ मतलब है कि चंपा सिर्फ मुझसे प्यार करती है। चंपा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं बहुत जल्द टीकम जमींदार से हम दोनों की शादी के बारे में बात कर लूंगा। टीकम जमींदार तुम्हारा सेठ होगा, मेरा नहीं। मेरे पिताजी गांव के मुखिया है राकेश, और तुम अपनी औकात में रहो। तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जैसे निठल्ले से प्यार करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं जीवन भर कुंवारी बैठी रहूं। तो फिर तुम मुझे बार बार मुस्कुरा कर क्यों देखती थी? वो इसलिए कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत गुस्सा आता था, जैसे कि अब आ रहा है। और मुझे मेरी टीचर ने सिखाया है कि जब आपको किसी के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोध आए तो जबरदस्ती मुस्कुरा दिया करो, गुस्सा शांत हो जाता है। अब अगर तुम दोनों ने मेरा पीछा किया या मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं अपने पिताजी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। और तुम तो जानते ही हो कि मेरे पिताजी इस गांव के मुखिया हैं। वो तुम दोनों को पीट पीट कर तुम्हारी बुरी हालत कर देंगे, निकम्मे कहीं के। मजाक बहुत हो गया चंपा। हाँ, मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्रेम देखा है। सच सच बताओ, क्या तुम्हें मुझसे प्रेम है या नहीं? अगर नहीं है चंपा, तो मैं ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अर्जुन की बात सुनकर बहुत गहरी सोच में डूबते हुए बोली, ये सच है अर्जुन कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, और ये भी सच है कि मैं अगर तुम्हें अब तक इग्नोर करती रही तो उसका भी एक कारण है। कैसा कारण? मैं किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि शादी की पहली ही रात मैं पत्थर की हो जाऊंगी। चंपा ने इतना कहा ही था कि तभी मुखिया वहाँ पर आ गया। मुखिया को देखकर राकेश बुरी तरह से घबरा गया, मगर अर्जुन बिल्कुल भी नहीं घबराया। मुखिया की आंखों में आंसू थे। मैं दुनिया का पहला ऐसा पिता कहलाऊंगा जो चाह कर भी अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकता, क्योंकि विवाह की पहली ही रात को मेरी बेटी पत्थर की बन जाएगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुखिया जी? ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बेटी किसी से विवाह करके पत्थर की कैसे बन सकती है? ये बहुत पुरानी कहानी है अर्जुन। बरसों पहले इस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रात के समय भूखा प्यासा टहलता फिर रहा था। उस वक्त भी मैं गांव का मुखिया था। मैंने उस व्यक्ति को अतिथि के तौर पर रात में अपने घर पर रख लिया। मैंने उसे बड़े प्रेम से भोजन खिलाया। उस व्यक्ति के हाथ में एक बहुत बड़ा थैला था। उस रात अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि उस थैले में से सफेद किरणें फूट रही थी। मैं चुपके से उस थैले के पास आ गया। जैसे ही मैंने उस थैले के अंदर देखा तो मेरी आंखें विश्वसमय से फटी की फटी रह गईं। उस थैली के अंदर बेशकीमती मोती ही मोती भरे हुए थे। मेरे मन में लालच आ गया। मैंने वो सारे मोती रात के समय चुरा लिए। सुबह जब उस व्यक्ति ने मोतियों के बारे में मुझसे पूछा तो मैंने उल्टा उसे अपमानित करना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति मेरी बात सुनकर क्रोधित हो गया और उसने मुझे श्राप दिया कि आज के बाद तेरे खानदान की कोई भी बेटी अगर विवाह करेगी तो वो शादी की पहली रात पत्थर बन जाएगी। और आपने उसकी बात पर विश्वास कर लिया? ये भी तो हो सकता है ना कि उसने सिर्फ आपको ये डराने के लिए कहा हो। शुरू में मैं भी यही समझता था। मैंने अपनी बहन का विवाह धूमधाम से किया, मगर मेरी बहन शादी की पहली ही रात पत्थर की बन गई। मैंने जो मोती उस बूढ़े व्यक्ति से चुराए थे वो सारे मोती मिट्टी में परिवर्तित हो गए, सिवाय एक मोती के। आज भी उस मोती को मैं अपनी जेब में संभाल कर रखता हूँ। इतना बोलकर मुखिया ने उस मोती को अर्जुन के हाथों में पकड़ा दिया। मैं आपकी बेटी से सच्चा प्रेम करता हूँ और मैं इस श्राप से चंपा को मुक्त कराऊंगा और इस गांव में तभी कदम रखूंगा जब चंपा और आपका खानदान श्राप से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर अर्जुन राकेश के साथ हवेली चला गया। मुझे माफ कर दे मित्र, मुझे नहीं पता था कि तू चंपा से सच्चा प्रेम करता है। तो क्या तुम चंपा से प्रेम नहीं करते थे? मुझे लगा था कि तुम भी चंपा से प्रेम करते हो। अरे नहीं, मैं चंपा से प्रेम तो करता था, लेकिन तुम्हारे जैसा वो सच्चा प्रेम नहीं था।
लेकिन मैं चंपा के खानदान को इस श्राप से मुक्त कराने के लिए तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। नहीं राकेश, ये काम मैं स्वयं अकेले करूंगा। ये मोती मुझे मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। अगले दिन अर्जुन उस मोती को लेकर गांव शहर भटकने लगा। वो जहां भी उस मोती को लेकर जाता, हर दुकानदार उस मोती को देखकर अभिनियक्ता जाहिर करता। एक दिन अर्जुन थका हारा एक जंगल में बैठा हुआ था। उसे बहुत तेज प्यास लगी थी और उसके पास बोतल में थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ था। अर्जुन पानी पीने ही वाला था कि तभी एक साधु वहां पर पहुंचकर अर्जुन से बोला, मैं बहुत देर से प्यासा हूँ बेटा, क्या तुम मुझे जल पिला सकते हो? अर्जुन ने वो बोतल साधु को पकड़ा दी। साधु एक ही सांस में सारा पानी पी गया। तुम इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो बेटा? मुझे कुछ बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अर्जुन साधु को सारी बात बताने लगा। अर्जुन ने उस मोती को साधु को दिखा दिया। मोती को देखकर साधु की आंखों में चमक आ गई। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब खड़े हो बेटा। इस जंगल के अंदर की ओर प्रवेश कर जाओ। काफी दूर जाने पर तुम्हें एक रेगिस्तान नजर आने लगेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप साधु महाराज? जंगल में रेगिस्तान? भला ये कैसे मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है। ये पृथ्वी रहस्यों से भरी पड़ी है, मगर याद रखना, तुम्हें रेगिस्तान तभी दिखाई देगा जब तुम प्यासे रहोगे। इसीलिए यहाँ से आगे बढ़ने के बाद तुम्हें जितनी भी प्यास लगे, पानी की एक बूंद नहीं पीना। इस जंगल के अंदर काफी सुंदर सुंदर तालाब मौजूद है। उन तालाबों को देखकर तुम्हारी प्यास जागृत हो जाएगी, मगर तुम्हें अपनी प्यास पर काबू रखना होगा। रेगिस्तान में पहुंचकर तुम इस रहस्य को स्वयं समझ जाओगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अर्जुन जैसे जैसे जंगल की ओर बढ़ रहा था, उसे सुंदर सुंदर तालाब नजर आ रहे थे। अर्जुन को बहुत तेज प्यास लगी थी, मगर उसे साधु की बात याद थी। अर्जुन कई घंटे जंगल के अंदर चलता रहा। अर्जुन के प्यास से होठ सूखने लगे थे कि तभी उसकी नजर एक दूर रेगिस्तान पर पड़ी। अर्जुन वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब अर्जुन की आंख खुली तो उसने स्वयं को एक रेगिस्तान में पाया, मगर ये देखकर उसकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा कि उसे रेगिस्तान में रेत की जगह मोती ही मोती चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। अर्जुन चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। तभी अर्जुन की नजर एक महल पर पड़ी। अर्जुन उस महल को देख ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक स्त्री की आवाज टकराई, जिसने लंबा सा घूंघट डाल रखा था। कौन हो तुम? तुम मोतियों के रेगिस्तान के तो नहीं लगते। मोतियों का रेगिस्तान? आप कहना क्या चाहती हैं? तुम जिस जगह पर खड़े हो उसे मोतियों का रेगिस्तान ही कहते हैं। उस स्त्री ने इतना कहा ही था कि तभी उस महल का दरवाजा खुल गया और एक सैनिकों की टुकड़ी अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। अर्जुन ने देखा कि उन सभी के शरीर रेत के बने हुए थे और उन सब ने मोतियों की पोशाक पहनी हुई थी। इसे गिरफ्तार कर लो। सैनिक अर्जुन को गिरफ्तार करके महल के अंदर ले गए। महल के अंदर एक मोतियों के सिंहासन पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था। वो बूढ़ा मोतियों के रेगिस्तान का राजा था। कौन हो तुम? मेरा नाम अर्जुन है और मैं जुगियापुर गांव से आया हूँ। तो इसका मतलब तुम पृथ्वी से आए हो? पृथ्वी से आए हो से तुम्हारा क्या मतलब? क्या ये स्थान पृथ्वी पर नहीं है? नहीं, ये स्थान पृथ्वी का नहीं है। दरअसल तुम जिस जंगल से होते हुए इस रेगिस्तान तक पहुंचे हो, वहां पर एक अदृश्य द्वार खुलता है। अवश्य तुम्हारी किसी ने मदद की है, वरना बिना मदद के तुम इस जगह आ ही नहीं सकते। मुझे बताओ, तुम्हारी मदद किसने की है? अर्जुन उस साधु के बारे में उस राजा को बताने लगा। समझ गया। तो इसका मतलब ये है कि तुम अंदर से एक अच्छे इंसान हो। वर्षों पहले मैं जुगियापुर गांव में इंसानों के भेष में गया था, मगर वहां के कपटी इंसान ने मेरे मोतियों को चुरा लिया। बेवकूफ इंसान, अगर मुझसे वो मोती मांग लेता तो मैं उसे सारे मोती दे देता, लेकिन उसने मोती चुराकर उल्टा मुझे अपमानित किया। राजा ने इतना कहा ही था कि तभी अर्जुन ने उस मोती को राजा को दिखाते हुए कहा, कहीं आप
इस मोती की तो बात नहीं कर रहे। तुम्हारे पास ये मोती कहां से आया? ये तो मोतियों के रेगिस्तान का ही एक मोती है। ये वही मोती है जो मैं उस व्यक्ति को देकर आया था। देखिए, उन्होंने आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आपने उन्हें श्राप देकर अच्छा नहीं किया। आप ही बताइए, गलती तो उन्होंने की थी, ना कि उनके खानदान ने। अर्जुन की बात सुनकर राजा अर्जुन की ओर गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। तो फिर श्राप को समाप्त कर दीजिए। अर्जुन की बात सुनकर उस राजा ने अर्जुन से उस मोती को ले लिया और उस मोती को जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पटकते ही उस मोती के अंदर से काली परछाई निकलकर गायब हो गई। अब से वो सब श्राप से मुक्त है। मोतियों के रेगिस्तान के राजा ने अर्जुन को ढेर सारे मोती देकर विदा कर दिया। मुखिया की बहन जो कि पत्थर की बन चुकी थी, अब वो भी सही हो गई। मुखिया ने खुशी खुशी अपनी बेटी चंपा का विवाह अर्जुन से कर दिया।